आज हम देखेंगे कि नक्सलाइट मूवमेंट इंडिया में शुरू कैसे हुआ, किसने शुरू किया, इनके डिमांड्स क्या थे, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, क्यों ये आइडियोलॉजी देश के लिए थ्रेट बन गई और कैसे अब इस मूवमेंट का ऑलमोस्ट एंड आ चुका है। नक्सलिज्म को समझने से पहले हमें कम्युनिज्म को समझना पड़ेगा। इंडिया के आजाद होने से लगभग 100 साल पहले 1848 में जर्मन फिलोसफर एंड इकोनॉमिस्ट कार्ल मार्क्स ने एक बुक पब्लिश की थी। बुक का नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और इसी बुक में पहली बार क्लास स्ट्रगल की स्टोरी दी जाती है। और इस स्टोरी के अकॉर्डिंग एक सोसाइटी में, एक समाज में दो तरह के लोग होते हैं, हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव्स मतलब वो लोग जिनके पास प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है, कैपिटलिस्ट हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, इन्फ्लुएंस है, पैसा है, पावर है। और हैव नॉट्स मतलब सोसाइटी का वो तबका जो मार्जिनलाइज्ड है, एक प्रोलेटेरिएट क्लास जो कि हैव्स के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, सोसाइटी में हैव और हैव नॉट्स के बीच एक बहुत बड़ा गैप होता है और उस गैप को उन्होंने फिल करने का तरीका भी अपनी बुक में बताया है। यह तरीका था एक आर्म्ड रेबेलियन, मतलब समाज के हैव नॉट्स हथियारों के साथ विरोध करेंगे, हैव्स को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और सेल्फ रूल डिक्लेयर करेंगे ताकि समाज के सारे रिसोर्सेज पर समाज के हर एक इंडिविजुअल का बराबर हक हो। इसी थिंकिंग, इसी फिलोसफी, इसी आइडियोलॉजी का नाम दिया गया कम्युनिज्म। कम्युनिज्म के सिद्धांतों पर आगे चलकर इतने युद्ध लड़े गए, इतने रेवोल्यूशन हुए कि एक संख्या देना मुश्किल है। लेकिन कम्युनिज्म पर बेस्ड पहली इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ी गई 1917 में। कहां? रशिया में। रशिया उस समय रशिया एम्पायर हुआ करता था, वहाँ मोनार्ची थी यानी राजतंत्र। और इसी मोनार्ची को हटाने के लिए शुरू हुआ एक आर्म्ड रिबेलियन जिसे आज हम अपनी हिस्ट्री बुक्स में रशियन रेवोल्यूशन के नाम से पढ़ते हैं। इसी रेवोल्यूशन का नेता था व्लादिमीर लेनिन। ऐसा माना जाता है कि लेनिन एक बहुत इंस्पायरिंग लीडर था। उसमें अपनी बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी थी और अपनी इसी क्वालिटी का यूज करके लेनिन ने रशिया के हैव नॉट्स यानी मजदूरों, किसानों, वर्करों को अपने साथ मिलाया। उन्हें बताया कि कैसे सोसाइटी के प्रिविलेज्ड लोग उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और फिर लेनिन ने उन्हें एक सपना दिखाया, ऐसा समाज जहाँ सब बराबर होंगे, जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं होगी, जहाँ कोई उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेगा। लेनिन के इस सपने को पूरा करने के लिए रशिया में शुरू हुआ एक लंबा सिविल वॉर